नमस्कार मित्रों। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको चुभेगी, दिल को दुखाएगी, शायद कुछ पल के लिए आपको बेचैन भी कर दे। लेकिन यही बात अगर जीवन में उतर गई तो आने वाला समय आपको रोशनी से भर देगा। आज का यह अनमोल ज्ञान मीठा नहीं है लेकिन सच्चा है, क्योंकि हमेशा सच कड़वा होता है और झूठ हमेशा मीठा। अगर आप सिर्फ मनोरंजन सुनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं, अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं तो अंत तक सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे कड़वा सच यह है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, मुझे पता है यह सुनकर मन कहेगा हालात खराब हैं, लोग धोखेबाज हैं, किस्मत साथ नहीं देती, परिवार ने समझा नहीं, समाज ने मौका नहीं दिया। लेकिन एक पल ठहरिए, अगर हर असफल व्यक्ति का कारण हालात होते तो हर कठिन परिस्थिति में फंसा इंसान असफल ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग टूटे हुए हालात से उठकर इतिहास बनाते हैं और कई लोग अच्छे हालात में भी बैठकर जीवन गंवा देते हैं। सच यह है कि हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालकर अपने अहंकार को बचा लेते हैं, लेकिन अपने भविष्य को मार देते हैं। दूसरा कड़वा सच यह है कि कोई भी इंसान अचानक खराब नहीं हो जाता, वो शुरू से वैसा ही होता है। बस जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए होता है वो नकाब पहनकर रहता है। जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो नकाब उतर जाता है। हम कहते हैं वो बदल गया, नहीं मित्रों, वो बदला नहीं, वो अब खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं समझता। और सबसे दुखद बात यह है कि हम सच्चाई देखने के बाद भी लोगों के बहानों पर विश्वास करते रहते हैं, क्योंकि हमें सच स्वीकार करने से ज़्यादा अकेले रह जाने का डर लगता है। यह सच सुनकर शायद आपका दिल सबसे ज़्यादा दुखेगा। जो इंसान आपको बार बार नज़रअंदाज करता है वो आपको खोने से नहीं डरता, और जो आपको खोने से नहीं डरता उसके जीवन में आपकी अहमियत नहीं है। हम क्या करते हैं? हम संदेश भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां आपकी कदर नहीं वहां आपकी मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। अपने स्वाभिमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें समझ आता है कि कुछ लोगों को खोना ही हमें बचाता है, लेकिन यह समझ देर से आती है, क्योंकि समय हमें सिखाता जरूर है लेकिन उसकी फीस होती है आंसू, अनुभव, टूटे हुए सपने और कई बार अपने ही लोग। हम सोचते हैं काश पहले समझ आ गया होता, लेकिन सच यह है कि पहले समझ आ ही नहीं सकता था, क्योंकि कुछ सबक किताबों से नहीं सिर्फ ठोकरों से मिलते हैं। एक और कड़वा सच सुनिए, जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा टूटा होता है। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि अपने दर्द से दूसरों को परेशान नहीं करना। जो सबके सामने मजबूत बनता है लेकिन अकेले में चुपचाप रो लेता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा सबको संभालता है तो एक बार उससे पूछिए, तुम कैसे हो? कभी कभी एक सवाल किसी दूसरे की पूरी दुनिया बदल सकता है। हम सोचते हैं कि लोगों ने हमें दुख दिया, लेकिन सच यह है कि हमें लोगों से नहीं अपनी उम्मीदों से दर्द मिलता है। हम जितनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं टूटना उतना ही ज़्यादा तय होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद रखना गलत है, लेकिन अंधी उम्मीद, खुद को खो देने वाली उम्मीद, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने वाली उम्मीद, यही सबसे खतरनाक होती है। अकेले होने से लोग डरते हैं, लेकिन सच सुनिए, अकेलापन आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। अकेले रहकर ही आप खुद की आवाज़ सुन पाते हैं। अकेले रहकर ही आपको पता चलता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। भीड़ में रहकर तो हम बस दूसरों की उम्मीदें जीते हैं। यह जीवन का नियम है। हर सफ़र में हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग शुरुआत तक, कुछ लोग बीच रास्ते तक और कुछ लोग सिर्फ यादों तक। जो चला जाए उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो रुकना चाहता है वो बहाने नहीं बनाता। हम दूसरों से झूठ सह लेते हैं, लेकिन खुद से बोला गया झूठ हमें अंदर से खोखला कर देता है। अगर आप दुखी हैं तो यह खुद से मत कहिए कि सब ठीक है।
खुद की सच्चाई स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जो चला गया उसके लिए मत रोइए, जो ठहर गया उसकी कदर कीजिए, और जो आज आपके साथ है उसे हल्के में मत लीजिए। जीवन बहुत छोटा है, खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही बंधन में पड़ता है और अपने मन से ही मुक्त होता है। सोचिए, अगर दुख बाहर से आता तो हर इंसान एक जैसा दुखी होता, लेकिन दुख भीतर से आता है, अपेक्षाओं से, आसक्तियों से और उस जिद से कि चीज़ें वैसी ही हो जैसी हम चाहते हैं। जब आप किसी इंसान से यह उम्मीद करते हैं कि वह आपको समझे, आपको समय दे, आपकी कदर करे और वह ऐसा नहीं करता तो दर्द होता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो अपेक्षा छोड़ देता है वही शांति पाता है। यह सुनना आसान नहीं लेकिन सच है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। हम सब कर्म तो करते हैं लेकिन फल की भूख हमें अंदर से जला देती है। हम प्यार करते हैं लेकिन बदले में प्यार चाहते हैं। हम मदद करते हैं लेकिन सम्मान चाहते हैं। हम रिश्ते निभाते हैं लेकिन स्थायित्व चाहते हैं। यहीं से दुख जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल से बंध जाते हो तुम कर्म के गुलाम बन जाते हो, और जब तुम फल छोड़ देते हो तुम मुक्त हो जाते हो। सोचिए, अगर आप अच्छा सिर्फ इसलिए करें कि वह सही है, न कि इसलिए कि सामने वाला बदले में कुछ देगा, तो कितना सुकून मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखना तुम्हें तोड़ देगा। हम अक्सर डरते हैं कहीं कोई हमें छोड़ न दे, कहीं कोई हमसे दूर ना हो जाए, लेकिन सत्य यह है, जो जाना चाहता है वो किसी न किसी बहाने चला ही जाएगा, और जो रहना चाहता है वो हर कठिनाई में भी डटा रहेगा। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को कम मत समझो। कृष्ण मोह को सबसे बड़ा बंधन बताते हैं। मोह सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, मोह पहचान से होता है, मोह पद से होता है, मोह प्रशंसा से होता है। जब कोई तारीफ करता है आप उससे जुड़ जाते हैं, जब वही इंसान नज़रअंदाज करता है आप टूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रशंसा में फूलता है वह अपमान में टूटता है। अगर दोनों में स्थिर रहना सीख लो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। महाभारत के मैदान में अर्जुन अकेला पड़ गया। सामने अपने ही लोग थे, पीछे अपनी ही भावनाएं, वह टूट गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध बाहर का नहीं, यह भीतर का है। आज हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ रिश्ते सामने खड़े हैं, भावनाएं तीर चला रही हैं और मन युद्ध छोड़ देना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश साफ है, भागो मत, समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख दंड नहीं है, दुख दिशा है। दुख बताता है तुम गलत जगह रुके हुए हो, तुम गलत उम्मीदें पाले हुए हो, तुमने खुद को भुला रखा है। जब तक दुख नहीं आता इंसान नहीं बदलता। इसलिए अपने दुख से नफरत मत करो, उससे सीखो। कृष्ण धर्म को पूजा तक सीमित नहीं करते। वे कहते हैं, तुम्हें भीतर से ही सही लगे, जो किसी को अहित ना करे, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, वही धर्म है। अगर किसी रिश्ते में रहकर आप खुद को खो रहे हैं तो वह धर्म नहीं, बंधन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी शांति न छीन सके कोई भी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम विजयी हो। अब जब आपने यह पूरा अनमोल ज्ञान सुना है, शायद दिल भारी है, आंखें नम है और मन शांत है। यही इस वीडियो का उद्देश्य था, मीठा झूठ नहीं, कड़वा सच। अगर आपको यह ज्ञान थोड़ा भी भीतर से छू गया हो तो इसे आगे बढ़ाइए। मैं कोमल प्रजापति फिर मिलूँगा एक नए सत्य के साथ, सिर्फ और सिर्फ अनमोल ज्ञान संगम पर, क्योंकि यहाँ ज्ञान मिलता है जो दिल दुखाता है लेकिन जीवन बना देता है।